ये वीडियो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो ज़रा आप ध्यान से देखिए। ये एक प्लेन है जो हवा में तेज़ी से घूमता हुआ सीधे नीचे गिर रहा है और फिर ज़मीन से टकरा जाता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि पीछे बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि पायलट आराम से पैराशूट से नीचे उतर रहा है, जैसे उसे पहले से पता था कि क्या होने वाला है। असल में ये कहानी का एक ट्विस्ट है। दोस्तों, प्लेन के क्रैश होने से 1 घंटा पहले पायलट को पता चल चुका था कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत अपने एयरफोर्स ग्राउंड स्टेशन से संपर्क किया और लगभग 40 मिनट तक लगातार बात करता रहा। जब कुछ बात नहीं बनी तो सीधे प्लेन बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन से संपर्क किया। वहां के इंजीनियर्स ने भी कोशिश की, लेकिन उसका भी नतीजा कुछ नहीं निकला। फ्यूल भी खत्म होने लगा था और फिर आखिरकार एयरफोर्स के टॉप कमांडर्स ने आदेश दिया कि अब इंजेक्ट कर दो, यानी प्लेन को छोड़ो और खुद की जान बचाओ। और दोस्तों, यही हुआ। अब सोचिए, किसी भी देश की एयरफोर्स के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि उन्हें खुद अपना सबसे महंगा फाइटर जेट क्रैश करवाना पड़े, और वो भी कोई आम जेट नहीं। ये दोस्तों था F-35 फाइटर जेट, जिसे उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे महंगा फाइटर जेट। दोस्तों, ये हादसा हुआ है अमेरिका के अलास्का एयरबेस पर, वहीं पर जहां पर कुछ समय पहले पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग हुई थी। लेकिन भाई साहब, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जैसे ही मैं ये वीडियो बना रहा था, तभी एक और खबर आई, एक और F-35 की, और ये खबर सुनकर तो सच में होश उड़ जाएंगे। एक और F-35 जब टेक ऑफ करता है तो उसके मेंटेनेंस पैनल हवा में गिरने लगते हैं। हाँ, आपने सही सुना, प्लेन का हिस्सा उड़ते उड़ते गिरने लगता है। असल में F-35 फाइटर जेट इतना हाईटेक है कि इसे लगातार सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए खास पैनल होते हैं जिसे खोलकर वायर कनेक्ट करनी पड़ती है ताकि अपडेट हो सके। लेकिन इस प्लेन में टेक ऑफ करते ही पूरा पैनल ही बाहर आ गया और साथ में उसकी पूरी वायरिंग भी हवा में लटक गई। शुक्र है कि पायलट ने समझदारी से काम लिया और तुरंत एयरबेस की तरफ मोड़कर प्लेन को साफ लैंडिंग करवा दी। अब सवाल ये उठता है कि इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी वाला प्लेन बार बार क्यों फेल हो रहा है। पहला सिर्फ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब तो क्वालिटी कंट्रोल भी सवालों के घेरे में आ गया है। एक कार में भी ऐसा नहीं होता कि अंदर की वायरिंग खुद से बाहर निकल आए, फिर एक फाइटर जेट में ये कैसे हो सकता है? तो क्या लॉकहीड मार्टिन ने जल्दी जल्दी ऑर्डर पूरे करने के चक्कर में क्वालिटी से समझौता किया है? क्या अब ये प्लेन वाकई में उतना भरोसेमंद नहीं रहा जितना इसे बताया गया था? एक वक्त था जब F-35 को इनविजिबल कहा जाता था, जिसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अब हाल ये है कि ये खुद ही खुद क्रैश हो रहा है और खुद इसके पायलट भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज ने भी हालात और बिगाड़ दिए हैं। कई देश जो पहले इस प्लेन को खरीदना चाहते थे, अब पीछे हट रहे हैं, ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। इससे अमेरिका को F-35 प्रोग्राम खतरे में पड़ रहा है, और अगर ये प्रोग्राम डूबा तो F-47 जैसे भविष्य के प्लेन्स पर भी असर पड़ेगा, जो कि 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले हैं और अमेरिकी एयरफोर्स के लिए बेहद ज़रूरी माने जा रहे हैं। इसलिए लॉकहीड मार्टिन के सामने अब बहुत बड़ा प्रेशर है कि इस साल के अंत तक इन सभी समस्याओं को ठीक करे, वरना अमेरिका की वायुसेना को आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आप ही बताइए, क्या F-35 वाकई में फेल हो रहा है, या फिर ये कुछ हादसे हैं जिनकी ज़रूरत से ज़्यादा हाइप हो रही है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी रोचक कहानियाँ और रोचक ताज़ा अपडेट पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाते हैं। चलिए गाइस, वीडियो को लाइक करिए, और अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।